नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले ईवीएम मशीन से बहुत बड़ा खेला करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। लंबे समय से मांग की जा रही है कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए, और हमारे कितने ऐसे भाई हैं जिनमें यह साहस है, हिम्मत है कि कमेंट बॉक्स में वो लोग ये लिख सके कि ईवीएम मशीन बैन करो और बैलेट पेपर की वापसी करो। हमारे कितने ऐसे भाई हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि ईवीएम मशीन से हर एक चुनाव में नए नए पैतरे आजमाए जाते हैं, और ईवीएम मशीन अभी तक पकड़ी नहीं गई, क्योंकि जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगता है वही ही अपने चोरी की जांच करता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जितनी बार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हुए तो ईवीएम मशीन की जांच चुनाव आयोग ने की। अब जरा मुझे आप लोग ये बताइए कि कोई चोर अगर चोरी करे और उसे ही उस मामले में चार्जशीट तैयार करने को दे दी जाए तो क्या वो चोर अपने आप को चोर कहेगा? नहीं कहेगा। दोस्तों, इस बार बंगाल फतेह करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एन केन काडेन यानी किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद यानी कि जो भी हथकंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनाना पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाएंगे, क्योंकि 2029 के बाद शायद वो सत्ता में नहीं रहेंगे। इसीलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जैसे हमने सरकार बनाई, कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। कभी कोई भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति भी ये नहीं कहता था कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, लेकिन बनी ना। लेकिन अब अगला जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो बंगाल है, और बंगाल में चुनाव से पहले, कल चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ईवीएम मशीन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, ईवीएम में उम्मीदवारों के बटन पर गोंद या परफ्यूम लगाई तो बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक मतलब आदेश आ गया है, चुनाव आयोग का निर्देश आ गया है। दोस्तों, नया पैतरा है, ईवीएम में उम्मीदवारों के बटन पर गोंद या परफ्यूम लगाई तो। अब जरा सोचिए, यहां पर चुनाव आयोग हिंट दे रहा है, भाई अभी तक तो मुझे नहीं मालूम था कि बटन में गोंद चिपका दिया जाता है कि मतलब झटका भी लग जाए, मक्खी भी आकर बैठ जाए तो कमल का बटन दब जाए। ठीक है, ये गोंद और ये भाई ये परफ्यूम क्या है भाई? चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि अगर किसी ने गोंद लगा दिया तो ये सही नहीं होगा? भाई गोंद कैसे लग जाएगी? चुनाव आयोग भाई चुनाव करा रहा है ना, दलाल आयोग तो चुनाव नहीं करा रहा है। वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे तो कोई परफ्यूम या गोंद कैसे लगा सकता है? तो चुनाव आयोग ने हिंट दे दी है कि अगर कोई जाकर के बटन में गोंद लगा देगा तो कहीं झटका भी लगेगा ना मशीन को, तो मशीन वो बटन दबा देगी। यानी कि एक नया पैतरा यहां पर देखा जा रहा है कि बटन पर गोंद लगा दी जाए। आप बटन किसका दबा रहे हैं, किसका नहीं, दब किसका जाए पता नहीं। यानी कि नया पैतरा है, बिल्कुल नया पैतरा है। देखिए, लिखा भी है, ईवीएम में उम्मीदवारों के बटन पर गोंद या परफ्यूम लगाई तो बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ईवीएम बटन पर गोंद, स्याही या परफ्यूम के इस्तेमाल को गंभीर अपराध मानते हुए तुरंत कार्रवाई और रीपोलिंग के आदेश दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग क्या कह रहा है? अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, ठीक है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये अपराध है, ये अपराध है। चुनाव आयोग कह रहा है ये अपराध है। अगर कोई बटन में गोंद या परफ्यूम या स्याही यानी कुछ भी लगाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई यहां तक तो लोगों ने सोचा तक नहीं था, चुनाव आयोग को भाई ये तकनीकी पता कैसे चल गई? देखिए, खबर में लिखा भी है, भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारियों को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बटनों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। ये है ईवीएम बटनों से छेड़छाड़ करने मतलब रोकने के लिए सख्त नियम। तो क्या क्या नियम जारी किया गया है, जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, सभी उम्मीदवार बटन स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके बटन स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें परफ्यूम लगाकर उसका चुनाव चिन्ह गायब कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्याही लगा दी जाए ताकि लोगों को पता ही ना चले कि मतलब ये किसका निशान है, या फिर उसमें गोंद चिपका दी जाए, बटन चिपका ही रहे और खटाखट खटाखट ऑटोमेटिक कोड पढ़ता रहे। देखिए, लिखा भी है,
बैलेट यूनिट पर लगे हर उम्मीदवार के बटन पूरी तरह से खुलकर और साफ साफ दिखाई देने चाहिए। किसी भी बटन को टेप, गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ या किसी अन्य सामग्री से ढकना या छिपाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आयोग का कहना है कि मतदाता को अपना वोट डालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी बटन जानबूझकर छिपाकर मतदान को प्रभावित न किया जाए। अब दोस्तों, चुनाव आयोग की गाइडलाइन से इसमें दो मीनिंग निकल कर आती है। एक तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी, ये भी हो सकता है, लेकिन नाराजगी है तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी आदर्श चुनाव का जो है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये नियम कानून विपक्ष के लिए बनाए गए हैं या फिर सत्ता पक्ष के लिए, और ये नियम कानून बंगाल में ही क्यों लागू किए गए? भाई, इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। लेकिन बंगाल के चुनाव में, यानी कि कल चुनाव होने वाला है और आज चुनाव आयोग कह रहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, इसीलिए इतने नियम कानून लाए जा रहे हैं क्या? देखिए, लिखा भी है, बटन पर कोई रंग, स्याही, परफ्यूम या केमिकल नहीं लगाया जाएगा। लिखा है, बैलेट यूनिट के उम्मीदवार बटन पर किसी भी प्रकार का रंग, स्याही, परफ्यूम यानी इत्र, केमिकल या अन्य कोई पदार्थ लगाना निषिद्ध है। ऐसा करने का उद्देश्य वोट की गोपनीयता भंग करना हो सकता है, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कभी कभी कुछ लोग बटन पर ऐसे पदार्थ लगाकर बाद में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बटन को दबाया गया था, जिससे मतदान की गोपनीयता खतरे में पड़ जाती है। आयोग इसे वोट की पवित्रता पर हमला मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि बटन पर स्याही लगा दी जाती है, फिर जाकर कोई मतदान करने गया, वो बटन दबाता है तो वो स्याही हट जाती है। फिर चुनाव आयोग के अधिकारी जो दलाली करते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि किसको ये वोट देकर गया है, तो बाद में ब्लैकमेल भी करते हैं। यानी कि ये भी एक तरीका है, स्याही लगा देंगे, आप जाएंगे वोट डालेंगे और उनको पता लग जाएगा कि हाँ, यहां स्याही मिटी है बटन की, तो आपने इसी बटन को दबाया है। ठीक है, इससे जो मतदाता है उनकी जो गोपनीयता है, ठीक है, वो खतरे में पड़ जाती है। लिखा है, ये चुनावी अपराध है। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे सभी मामलों को ईवीएम से छेड़छाड़ माना जाएगा जो चुनावी अपराध है। आयोग ने चेतावनी दी है कि वो ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त फौजदारी कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या करता है। बाकी आप सभी लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बंगाल में टीएमसी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, इसीलिए ये पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, या फिर मतलब चुनाव आयोग सच में ईमानदार हो गया है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।